हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस में। आज का टॉपिक है रंग यानी कलर। इस टॉपिक से यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसबी मतलब हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, कलर से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्ड यानी रंग। रंग को वर्ड भी बोलते हैं और कलर भी। रंग की परिभाषा। रंग को प्रकाश का गुण माना जाता है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि रंग कहते किसे हैं। और एग्ज़ाम में पूछा पूछा भी जाता है कि रंग की परिभाषा क्या है। तो रंग को प्रकाश का गुण माना जाता है। और रंग कैसे बनता है? तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो वस्तु कुछ रंग को अवशोषित कर लेता है और कुछ रंग को एक तरीके से परावर्तित कर देता है। कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा और कुछ को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण रंग बनता है। रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तो ह्यू कहते हैं। भारतीय चित्रकला में रंग विधान किसका भाग है? तो वर्णिका भंग का। आप सब सडंग पढ़े होंगे, तो उसमें भी ये दिया हुआ है वर्णिका भंग के बारे में। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रंग के बारे में सबसे पहले किस वेद में दिया है? तो ऋग्वेद है। प्रकाश में उपस्थिति। रंग को हम किस प्रकार से देख सकते हैं? यानी प्रकाश में उपस्थित रंग को हम किस प्रकार देख सकते हैं? अब सूरज की रोशनी है तो हम डायरेक्ट रोशनी को, हमें तो दिखाई नहीं देगा कि इसमें कौन सा रंग है क्या है। तो हम उस रंग को कैसे देख सकते हैं? तो प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? तो इनका नाम आपको जानना है। सर आइजैक न्यूटन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे। किस वैज्ञानिक ने बताया कि रंग की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है। कहीं कहीं पे 1660 ईस्वी, कहीं पे 1670 ईस्वी ईस्वी दिया रहता है। तो 1660 आए 70 आए, आपको देख लेना है, लेकिन 1670 ईस्वी ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने बताया कि रंग की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? तो 1670 ईस्वी सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन के अनुसार ही प्रिज्म के द्वारा रंगों को दिखाया गया था और उसे विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। को आप बैनी आह पिनाला के नाम से भी जानते हैं हिंदी वाले। जैसे विबग्योर लिखने में कैसे होता है? वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और रेड, आर से रेड। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कि रेनबो में बीच में कौन सा कलर होता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, सीरियल जरूर रखना है कि बीच में कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा कलर है। तो ये कई बार पूछा गया एग्जाम में है। तो बीच में ग्रीन होता है चौथे नंबर पे। रेनबो कलर आप हर बच्चा जानता है कि रेनबो हमें जब बारिश वारिश होती है तो उस समय आसमान में दिखाई देता है। जब धूप और बारिश होता है उसी टाइम ये रेनबो दिखाई देता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश की रंगतें कौन कौन सी है? तो विबग्योर आप याद रखिए, उसी को सीरीज वाइज याद रखिए, या बैनी आप पिनाला याद रखिए। सेम सेम है, इंद्रधनुष के रंग उसी को ही माना जाता है। और एक चीज और भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सूर्य से जो नज़दीक रंग होते हैं
उसमें कंपन गति ज़्यादा होती है या तरंग लंबाई ज़्यादा रहती है, ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे अधिक तरंग लंबाई और सबसे कम कंपन युक्त रंग कौन से होते हैं? देखिए, सूरज से जो नज़दीक रंग होंगे उसमें सबसे ज़्यादा तरंग लंबाई होती है, और जो सूरज से दूर होगा उसमें जो कंपन होता है या तरंग लंबाई होती है, कहने का मतलब है कि जो सूरज से नज़दीक होगा उसमें तरंग लंबाई ज़्यादा होगी, और जो सूरज से दूर होगा उसमें तरंग लंबाई सबसे कम होती है। तो तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा रेड में होगी और सबसे कम किस में होगा? बैगनी कलर में होगा। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिए। वर्ण के कितने गुण होते हैं? वर्ण यानी रंग के कितने गुण होते हैं? तो रंग के 3 गुण होते हैं। कौन कौन? एक है रंगत, जिसे ह्यू कहते हैं, दूसरा है बल, जिसे वैल्यू कहते हैं, और तीसरा है संघनता या घनत्व, जिसे इंटेंसिटी, क्रोमा, सैचुरेशन बोलते हैं। अब पहला है रंगत। रंगत यानी ह्यू क्या है? तो वर्ण का गुण या स्वभाव या प्रकृति, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, ये क्या है? ये रंग का गुण होता है यार। इसे हम लोग वर्ण का गुण गुण भी कहते हैं। अब इसके बाद है बल अथवा मान यानी वैल्यू। अब इसमें क्या है? रंग का हल्कापन या गहरापन। रंगों को, अब जैसे हम कहीं लाइट लगाते हैं, कहीं डार्क लगाते हैं, कहीं टोन देते हैं ना, लाइट, डार्क और मीडियम, जहाँ अपने अकॉर्डिंग, तो उस चीज़ को आप बल या वैल्यू मान कहते हैं। नेक्स्ट है संघनता अथवा घनत्व, इंटेंसिटी, क्रोमा, सैचुरेशन। ये क्या है? घनत्व। घनत्व इसमें क्या होती है? रंग की शुद्धता या रंग की तीव्रता दिखती है। जो वर्ण जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें घनत्व होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम किसी रंग में प्योर कलर रहेगा तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, और उसमें कोई भी कलर मिला देंगे तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है। ये एग्जाम्पल है ह्यू का, वैल्यू का और सैचुरेशन का। रंग की संघनता किस प्रकार कम की जाती है? अगर कोई भी रंग है, अगर प्योर कलर है, उसमें हम ब्लैक कलर मिला देते हैं, तो ब्लैक कलर हो, वाइट कलर हो, ग्रे कलर हो, इन तीनों कलर अगर हम मिलाते हैं तो उसकी संघनता कम हो जाती है, यानी उसकी जो तीव्रता होती कम हो जाती है। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि रंग की संघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? तो तटस्थ रंग मिला देने से। आप सबको पता होगा कि एक्रोमेटिक कहिए या तटस्थ रंग कहिए, बात एक ही है। तो रंग की संघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? तो तटस्थ रंग मिलाने से। तटस्थ रंग कितने होते हैं? मात्र 3 होते हैं। कौन कौन? ब्लैक होगा, वाइट होगा और ग्रे होगा। नेक्स्ट है, जो रंग सूर्य के समीप होते हैं उन्हें कौन सा रंग कहते हैं? तो सूर्य के समीप जो भी रंग होंगे वो गर्म रंग होंगे, ठीक है, जैसे कि लाल, पीला और नारंगी, ये सूर्य के समीप रंग होंगे। और सूर्य से जो दूर होंगे वो क्या होंगे? ठंडा रंग होंगे। जैसे ठंडा रंग में कौन से होंगे? जैसे कि हरा, नीला, बैगनी, तो ये सब ठंडा रंग, शीतल रंग कह लीजिए। उसी को हमारे आँखों को सबसे ज़्यादा आकर्षित कौन करता है? जैसे कि सबसे तेज आकर्षित करने वाले रंग गर्म रंग होते हैं, इसीलिए उनको अग्रगामी रंग या उष्ण रंग भी कहते हैं। ये मतलब सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं, जैसे लाल, पीला, नारंगी। और दृष्टि यानी आँखों को कम आकर्षित करने वाले रंग या कह लीजिए तो वो होते हैं ठंडा रंग। वो थोड़ा धीरे आकर्षित करते हैं, इसीलिए गर्म रंग, अगर कोई येलो पहना है तो दूर से भी अगर येलो पहना है तो वो दिखाई देता है, लेकिन अगर उसी में ग्रीन पहना रहेगा तो वो कम दिखाई देता है। इसीलिए जो गर्म रंग होते हैं उसे अग्रगामी रंग कहते हैं, ठंडे रंग को पृष्ठगामी रंग कहते हैं। यानी
आगे और पीछे जो हमारे आँखों को आकर्षित करते हैं। लाल रंग तथा बैंगनी रंग के आगे कौन सी किरणें होती हैं? तो लाल रंग के आगे इंफ्रारेड और बैंगनी रंग के आगे अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जिसे हम देख नहीं पाते। जैसे हमारी आँखों के पार्श्व में दो सूक्ष्म तंतु ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग रोड्स तथा कोन्स कहते हैं। तो रोड्स के द्वारा हम काला और सफ़ेद चीज़ों को अनुभूति करते हैं, रोड्स के द्वारा, और कोन्स के द्वारा और भी जो रंग होते हैं उन उसके ही द्वारा हम लोग रंगों की पहचान करते हैं, कोन्स के द्वारा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शिल्प, अब देखिए एग्जाम में ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि सूर्य से नज़दीक कौन से रंग होते हैं, दूर कौन से रंग होते हैं, पृष्ठगामी रंग कौन से होते हैं, या फिर अग्रगामी रंग, गर्म ठंडा, ये सब हो गया। या रंगों की खोज कब हुआ कौन किया, किसके द्वारा हम रंग को देखते हैं। ठीक, अब आता है कि हमारे प्रमुख रंग कितने होते हैं, चाहे मूल रंग कह लीजिए या प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्लेस के हिसाब से रंगों को अपने हिसाब से माना गया है। अब जैसे शिल्प रत्न रत्न में प्राथमिक रंगों को क्या कहा जाता है? तो उसको सुधा वर्ण कहा जाता है। और मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन कौन सी होती हैं? तो लाल, पीला, नीला और हरा होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुप्त काल का है। इसके अनुसार मुख्य रंगतें 5 होती हैं, लाल, पीला, नीला, सफ़ेद और काला होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण पुराण में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? तो मूल वर्ण कहा जाता है। अमेरिकी चित्रकार मुशैल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? मात्र 5 है। अब देखिए, ये सब तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण हुआ, फिर ऐसे ऐसे में या फिर मनोवैज्ञानिक आधार पे सबके लिए अलग अलग प्राथमिक रंग माने गए। उसी तरह प्रकाश के प्राथमिक रंग कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मान लीजिए कि इस क्लास में जितने भी कलर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते, वही सारी चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया है और आपके सामने लाया हूँ। और इस क्लास को अगर आप देखना शुरू किए हैं तो बीच में छोड़ के मत जाइए। आप इसको एक बार पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए। आपको कलर से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, फिर आपको कोई दूसरा क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसी से जितने भी क्वेश्चंस कलर से बनने होंगे आपको मिल जाएंगे, कहीं दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, प्रकाश के प्राथमिक रंग हर बच्चा जानता है कि RGB भी कोई कलर होता है। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, नीला, हरा, यानी RGB के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हम लोग जो ड्राइंग वाले हैं, तो ड्राइंग वाले क्या पढ़ वो इस प्राथमिक रंग को नहीं मानते हैं। प्राथमिक रंग पहले कहते किसे हैं? प्राथमिक रंग मूलतः वह रंग होते हैं जिन्हें अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता। ये तो हर बच्चे को जानकारी होगी। जगह अगर आपको आर्ट टीचर बनना है तो रंग के बारे में तो जानना है, तो ये जरूर याद रखिए कि प्राथमिक रंग मूलतः वह रंग होते हैं जिन्हें अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता। अब वो कौन कौन से हैं? तो लाल, पीला, नीला। और इन्हीं 3 रंगों से मिलकर जितने भी रंग हैं वो बनते हैं। अब हम लोग के हिसाब से पदार्थ के प्राथमिक रंग कभी कभी एग्जाम में पूछता है। एक तो पूछ देगा प्रकाश के प्राथमिक रंग, तो उसमें तो RGB। लेकिन पदार्थ के प्राथमिक रंग तो उसमें लाल, पीला, नीला, जिसे प्राइमरी रंग भी बोलते हैं। द्वितीय रंग किसे कहते हैं? प्राइमरी रंग हो गया। अब सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं? तो किन्हीं दो प्राइमरी रंगों को मिलाने से एक आपका द्वितीय रंग बनता है। यानी दो प्राथमिक रंग मिलाएंगे तो एक आपका द्वितीय रंग बन के तैयार हो जाता है। अब द्वितीय रंग कौन कौन से हैं? तो द्वितीय रंग आपका है नारंगी, हरा और बैंगनी। अब देखिए, प्राइमरी रंग दो हैं, लाल, पीला। दो प्राइमरी रंग मिलाएंगे तो तीसरा आपका नारंगी जो बनता है वो द्वितीय रंग बनता है। पीला प्लस नीला हरा बन जाता है, लाल प्लस नीला बैंगनी बन जाता है।
सेकेंडरी कलर ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल होता है। उसी तरह से देखिए एग्जाम में तृतीय रंग के बारे में पूछता है। तृतीय रंग एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीय रंग मिश्रण से बनते हैं। तृतीय रंग कौन से होते हैं? तृतीय रंग एक प्राथमिक रंग हो और एक द्वितीय रंग के मिक्सर यानी मिक्स करेंगे तब एक तृतीय रंग बनता है। ये रंग चक्र प्राथमिक और द्वितीय रंगों के बीच में स्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें मध्यवर्ती रंग भी कहा जाता है। अब तृतीय रंगों का निर्माण, तो तृतीय रंगों को बनाने के लिए एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीय रंग के साथ मिलाया जाता है। अब इसीलिए इनका नाम भी इसी के अनुसार पड़ा है। रंग के नाम को दो रंगों को जोड़कर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए नीला और बैंगनी के मिश्रण से नीला बैंगनी बनता है। तृतीय रंगों की संख्या 6 है। अब कुछ जगह 3 भी है, आगे बताएंगे कि वो 3 कौन कौन से हैं। पहले 6 जान लेते हैं। तृतीय रंगों के उदाहरण में अब जैसे लाल नारंगी है तो लाल और नारंगी का मिश्रण। पीला नारंगी, देखिए एक प्राथमिक है और एक द्वितीय है। पीला नारंगी, पीला और नारंगी का मिश्रण। पीला हरा, पीला और हरा का मिश्रण। नीला हरा, नीला और हरा का मिश्रण। नीला बैंगनी, नीला और बैंगनी का मिश्रण। लाल बैंगनी, लाल और बैंगनी का मिश्रण। इसीलिए देखिए एक प्राथमिक होगा और एक द्वितीय रंग होगा, उसी दोनों को मिलाने से तृतीय रंग बनता है, यानी टर्सरी कलर बनते हैं। लेकिन अब बात हो गई कि प्राग के अनुसार तृतीय रंग कौन कौन से हैं। तो प्राग के अनुसार तृतीय रंग 3 है। कौन कौन से? रेसेट, ऑलिव और सिर्टन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि बैंगनी प्लस नारंगी दोनों मिलाएंगे तो कौन से रंग बनते हैं, तो रेसेट बनता है। और बैंगनी प्लस हरा मिलाएंगे तो ऑलिव बनता है। और हरा प्लस नारंगी बनाएंगे तो सिरटन कलर बनता है। ये तो हो गया कि प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग, ठंडा रंग, गर्म रंग। ठीक है, ठंडा रंग, गर्म रंग। और देखिए ठंडा रंग कौन से होते हैं? जो सूर्य से काफ़ी दूर होते हैं वो ठंडा रंग हो गए, जैसे कि हरा, नीला और बैगनी। लेकिन जो गर्म रंग कौन कौन से होंगे? जो सूर्य से नज़दीक होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि लाल, पीला और नारंगी। तो ये सब सीरियल वाइज आपको जरूर याद रखना है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा होता है और जो पदार्थ का प्राथमिक रंग कौन सा होता है, फिर प्राइमरी रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग, ठंडा रंग, गर्म रंग, तटस्थ रंग। ठीक है, सबको आपको जानना है। अब देखिए जर्मन विद्वान प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है। तो अब एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि ओस्टवाल्ड में कितने रंग चक्र होते हैं या फिर कितने मूल रंग होते हैं। तो उन्होंने मूल रंग 4 बताया है। मूल रंग कितना बताया है? 4। और कुल रंग कितने हैं? तो 8 हैं। और उसमें रंगतें कितनी है? तो 24 है। ओस्टवाल्ड रंग की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की है? तो 1917 ईस्वी में जर्मनी के ओस्टवाल्ड ने किया था। एनालॉगस कलर यानी समीपवर्ती वर्ण, ऐसे रंग जिसमें एक ही श्रेणी या जाति के रंग होते हैं, जैसे पीला, नारंगी। अब एग्जाम्पल के लिए ये आप एक देख सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल है कि एक ही जो आप चक्र बनाएंगे तो उसमें अगल बगल के जो रंग होते हैं वही समीपवर्ती रंग होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? लाल, पीला, नारंगी, या फिर पीला, हरा, नारंगी। जो भी आप उस चक्र के आसपास या अगल बगल रंग होंगे वही समीपवर्ती रंग होते हैं। एकाकी वर्ण यानी मोनोक्रोम किसे कहते हैं? ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि मोनोक्रोम किसे कहते हैं, पॉलीक्रोम किसे कहते हैं। ये बच्चों बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ही हम पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई उस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, टाइम पास नहीं है जो आपको मतलब बस परेशान करने के लिए। ये वो क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे जाते हैं और ये आप एक बार पढ़ के देखिए, इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे और आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। देखिए अब एकाकी वर्ण यानी मोनोक्रम योजना किसे कहते हैं? तो हर बच्चे को पता होगा कि एक ही रंग के विविध मान, मतलब एक ही रंग के कई सारे टोन से जब कोई पेंटिंग या चित्र बनाते हैं
उसे हम मोनोक्रोम कहते हैं। जैसे नीले रंग को आप ले लेते हैं, नीले रंग में हल्का नीला, फिर उसमें और भी डार्क करते हैं, फिर एकदम डार्क करते हैं, तो मतलब नीला, हल्का नीला, गहरा नीला, तो एक ही कलर से कोई और दूसरा कलर का प्रयोग नहीं करेंगे, वो होगा मोनोक्रोम। लेकिन जस्ट अपोजिट है पॉलीक्रोम। पॉलीक्रोम में क्या होता है कि दो रंग हो सकते हैं, दो से अधिक रंग हो सकते हैं, उनको मतलब आप 10 रंग मिला के भी चित्र बनाएंगे, वो होगा पॉलीक्रोम। लेकिन मोनोक्रोम में नाम ही है मोनोक्रोम, एकाकी वर्ड, एक ही रंग का प्रयोग होगा, दूसरा कोई भी रंग प्रयोग नहीं होगा। इसको याद रखना है। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में विरोधी रंग का। विरोधी रंग कहते किसे हैं? ज़्यादातर बच्चे ओस्टवाल्ड का जो चक्र है उसको सोचते हैं कि वो विरोधी रंग होते हैं, लेकिन नहीं, जो हमारे पदार्थ के प्राथमिक रंग होते हैं वही विरोधी रंग होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओस्टवाल्ड में 4 रंग होते हैं, तो 4 का जब भी होगा तो उसके सामने 8 कलर हो जाएंगे आमने सामने। लेकिन हमें किसका पढ़ना है? जो हमारा वैज्ञानिक प्राइमरी रंग है, जिसे लाल, पीला, नीला, उसके जो प्राथमिक रंग हैं, उसके जो आमने सामने चक्र में रंग होंगे, जो वही आपके विरोधी रंग होते हैं। विरोधी रंग वो होते हैं जो रंग चक्र के एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं। जैसे कि लाल का विरोधी रंग क्या होता है? हरा होता है। नीले का विरोधी रंग क्या होता है? नारंगी। पीला का विरोधी रंग क्या होता है? बैगनी। देखिए, लाल का हरा हर बच्चा जानता है, नीले का नारंगी, दोनों में न न है तो नीला नारंगी, पीला का बैगनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं कि कौन किसका विरोधी है, तो इसको एक बार नहीं 2 बार जरूर पढ़ लेना। एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है कि लाल रंग के प्रकाश में से रंग की वस्तु काली प्रतीत होती है। जैसे अगर लाल रंग प्रकाश है, ठीक है, लाल रंग की लाइट जला देते हैं, तो उसमें कौन किस रंग की वस्तु काली प्रतीत होती है? तो हरे रंग की। मतलब जो उसका विरोधी रंग होगा वो क्या होगा? काली प्रतीत होगी। बॉडी कलर क्या होता है? तो कभी कभी नहीं होता है कि हम लोग कलर करते हैं, किसी फेस का ड्राइंग करते हैं या किसी ह्यूमन फिगर का, तो उसमें सोचते हैं कि क्या मिला है उसके बॉडी के लिए, तो उसमें हम लोग किस जैसे येलो में या ऑरेंज में वाइट मिला देते हैं तो वो गोरा बन जाता है, तो बॉडी कलर के लिए कहा गया। वर्ण शून्यता क्या है? वर्ण शून्यता का मतलब है जहाँ पर केवल श्वेत एवं श्याम वर्णों से ही संपूर्ण चित्र बनाया जाता है, उसे वर्ण शून्यता कहा जाता है। क्योंकि देखिए, आप सबको पता है कि काला सफ़ेद कोई रंग नहीं होता है, इसीलिए उसको वर्ण शून्यता का दर्जा दिया गया है कि जहाँ पर केवल सफ़ेद और काले रंगों से चित्र बनते हैं तो उसे वर्ण शून्यता कहा जाता है। एक ही रंग आपके पास है, एक रंग को कुछ देर देखने पे कौन से रंग की अनुभूति होने लगती है? देखिए, अगर मान लीजिए कोई रंग है उसको आप देख रहे हैं तो कौन सा रंग दिखने लगेगा? तो देखिए, उसी रंग के विरोधी रंग, जैसे अगर आप नीले रंग को देख रहे हैं, एकदम एक टकटकी लगा के एकदम देखिए नीले रंग को लगातार बिना पलक झपकाए, तो वो नीला रंग किस में बदल जाएगा? नारंगी रंग का आभास होने लगेगा। ठीक है, इसको भी याद रखिए। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? जैसे कोई वस्तु है, वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में पूरा समाहित कर लेगी तो कैसे दिखाई देगी? तो रंगहीन हो जाएगी, उसमें कोई रंग ही नहीं दिखे, एकदम ब्लैक काली दिखाई देने लगेगी। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या होता है? तो नेवी ब्लू होता है। ये बार बार पूछा गया है, भारतीय झंडे से तो क्वेश्चंस बनते हैं। भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? तो निरंतर गति का, आप सबको पता है अशोक चक्र के बारे में। सफेद, काला या किसी रंग के मान को क्या कहा जाता है? तो आभा रंग कहा जाता है। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? तो हाईलाइट कहा जाता है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो पीले रंग में होती है सबसे ज्यादा। अगर किसी रंग में चमक होती है तो वह है पीला रंग। किस रंग को मिलाने से मान बढ़ जाता है, किस रंग को मिलाने से मान घट जाता है? तो देखिए, घटता है काले रंग मिलाने से और बढ़ता है सफ़ेद रंग मिलाने से। ये याद रखिए, कहीं भी अब काली पोत के घूमेंगे तो उससे मान घट जाएगा
और सफ़ेद आपका चेहरा चमकेगा तो मान बढ़ जाता है। सफ़ेद के मिश्रण से रंग या सफ़ेद के मिश्रण से तैयार रंग को कहते हैं, तो उसे टिंट कहते हैं। किसी भी रंग में अगर आप सफ़ेद मिलाते जाएंगे तो उसे टिंट कहा जाता है। कई बार एग्जाम में टिंट के बारे में पूछा गया है। अब किस रंग को मिलाने से शेड बनता है? कभी कभी तो इसमें भी डाउट रहता है बच्चों को, किस रंग को मिलाने से शेड बनता है। उन्हें तो लगेगा कि सब शेड ही तो है, नहीं, काला रंग मिलाएंगे तो शेड बनेगा, याद रखिएगा। और टिंट कैसे बनेगा? सफेद रंग मिलाने से। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। कलाकार जो है कैसे सामंजस्य उत्पन्न करेगा? तो रेखा के द्वारा कर सकता है, रूप के द्वारा और रंग के द्वारा कर सकता है। ब्लैक कलर किन दो रंगों के मिलाने से बनता है? तो ब्राउन और आपका ब्लू कलर, यानी भूरा और नीला कलर। ग्रे किन दो रंगों से मिलकर बनता है? तो काला और सफेद रंग से। कौन से रंगों से कौन से रंगों में अधिक भार होता है? तो कौन से रंग में अधिक भार होगा? तो गर्म रंग में भार ज़्यादा होता है। इसीलिए उन्हें गर्म रंग, उष्ण रंग, अग्रगामी रंग कहते हैं, जैसे लाल, पीला, नारंगी। ठंडा रंग कौन कौन सा? ठंडा, शीतल, पृष्ठगामी, पीछे वाले रंग कौन से होते हैं? हरा, नीला, बैंगनी। एक्रोमेटिक या तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? सफ़ेद, काला और ग्रे। आरजीबी कौन से कलर होते हैं? चाहे आरजीबी यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, उन्हें एडिटिव रंग भी कहते हैं। एडिटिव कलर, देखिए, डिजिटल रंग आरजीबी होता है। याद रखिए, जो हमारे कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे, टेलीविज़न जैसे डिजिटल उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जहां इन्हें हम प्रकाश के रूप में संयोजित करके अन्य सभी रंग दिखाते हैं, तो वो सबका डिजिटली प्रयोग आरजीबी का ही होता है। चाहे वो कंप्यूटर हो, मॉनिटर हो, जो हम लोग फ़ोन देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये सब कौन से रंग दिखाई देते हैं? तो आरजीबी दिखाई देते हैं। एक होता है CMYK। CMYK प्रिंटिंग में ज़्यादा प्रयोग होता है। सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। जैसे आरजीबी को एडिटिव कलर कहते हैं, पॉजिटिव कलर कहते हैं। उसी तरह CMYK कलर को सब्सट्रैक्टिव कलर या फिर कह लीजिए नेगेटिव कलर भी कहते हैं। आरजीबी से वाइट कलर बन जाता है और CMYK से ब्लैक कलर बन जाता है। जो के है वो ब्लैक होता है, की कलर के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रण में उपयोग किया जाता है CMYK कलर का, जहां इन स्याही को एक पृष्ठ पर रंगों की विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। ऑफसेट कलर में 4 कलर होते हैं। CMYK का जो प्रयोग होता है ऑफसेट कलर में सबसे ज़्यादा होता है। ब्लैक कलर को और किस नाम से जानते हैं? तो की कलर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है पिगमेंट, रंग द्रव्य किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगीन बारीक पिसा हुआ पदार्थ जिसको किसी दूसरे पदार्थ में या सतह पर मिलाने पर उसका रंग परावर्तन या परिवर्तन हो जाए, उसे पिगमेंट रंग कहते हैं। चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का क्या साधन है? तो रंग द्रव्य है। रंग द्रव्य कितने प्रकार में बांटे गए हैं? तो 2 प्रकार में। कौन कौन? जैविक रंग और अजैविक रंग। जैविक यानी ऑर्गेनिक कलर। जैविक रंग वे रंग होते हैं जो पौधों, जानवरों और खनिजों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। वनस्पति रंग में कौन कौन से होते हैं? पेड़ पौधे, सब्जियों से प्राप्त रंग, जैसे गैम्बोज, इंडिगो, मैडर यानी लाल। तो ये कलर क्या है? वनस्पति रंग है। जानवरों से प्राप्त रंग को प्राणीज रंग भी प्राणीज रंग भी कहते हैं, जैसे इंडियन येलो। कृत्रिम रंग यानी सिंथेटिक कलर एनिलीन और एनीजरीन। अब है अजैविक रंग, जिसे खनिज रंग मिनरल कलर भी कहते हैं। कौन कौन से? जैसे भूमिज रंग, जो जमीन से प्राप्त हो, जैसे येलो ऑकर, रॉ साइना। भास्मिक रंग क्या होता है? जो रंग जलाकर प्राप्त होते हैं, जैसे ब्रंट साइना, ब्रंट अम्पर। कृत्रिम रंग में कैडमियम येलो, जिंक ऑक्साइड होता है। अब एग्जाम में जितने भी कलर से रिलेटेड चीज़ें थी,
जैसे कि अब क्या क्या आप पढ़े, एक बार रिवीजन कर लीजिए। रंग किसे कहते हैं, रंग की खोज कौन किया, ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, पदार्थ का प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग, ठंडा रंग, गर्म रंग, तटस्थ रंग। इसके साथ साथ CMYK क्या होता है, RGB क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती हैं। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है, रंग के प्रतीक, ये आपको इकट्ठा जितने भी इम्पोर्टेंट कलर के प्रतीक हैं, सिंबल हैं, वो आपको एक ही जगह मिल जाएगा, जो यहाँ से क्वेश्चंस मान के चलिए कि बार बार पेपर में आता ही है। तो इसको ज़रूर देखना है। लाल रंग का क्या प्रतीक है, तो प्रेम का, पराक्रम, उत्तेजना, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा, शक्ति, प्यार, ऊर्जा, इन सब का प्रतीक है लाल रंग। पीला रंग किसका प्रतीक है, तो प्रसन्नता, गर्व, प्रकाश, तेज, बीमारी, चमक, खुशी, कल्पना, सोना, बेईमानी। नीला रंग किसका प्रतीक है, शांति, शीतलता, आनंद, निराशा, बीमारी, विष, रात्रि, स्थिरता, सत्य, सुरक्षा, आसमान, एकता, ईमानदारी, आत्मविश्वास। नारंगी रंग किसका प्रतीक है, वीरता, संतुलन, कंपन, महंगा, सावधान, ज्ञान, प्रेरणा, त्याग, रोकना। हरा रंग किसका प्रतीक है, बसंत, सुरक्षा, प्रजनन, विकास, समृद्धि, प्रसन्नता, शीतलता, भाग्य, नौजवान, प्रकृति, अच्छाई, ईर्ष्या, पर्यावरण, कूदना, स्वस्थ, अनुभव। बैंगनी रंग किसका प्रतीक है, सम्मान, राजसी, मृत्यु, सुबह, भाव, रोमांटिक, निराशा, रहस्य। सफेद रंग किसका प्रतीक है, शुद्धता, साधारण, सफाई, शांति, जवान, ठंडी, संस्कृति, विवाह, जन्म। काला रंग शक्ति, डर, गहराई, दुख, रहस्य, जिज्ञासा, मृत्यु, धन। ग्रे रंग किसका प्रतीक है, सुरक्षा, आधुनिक, मर्यादा, बुढ़ापा, उबना, परीक्षण। भूरा रंग किसका प्रतीक है, स्थिरता, सरलता, जमीन, धैर्य, आरामदायक और बाहर। इसमें से सबसे ज़्यादा जो बार बार एग्जाम में कलर से पूछता है वो है किसका प्रतीक, तो जैसे रेड कलर का, पीला, नीला, नारंगी, हरा, बैगनी, इन सब का बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादातर बनते हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिए। दोस्तों आज के लिए रंग से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे के सारे आपको बता दिए गए हैं। इसको एक बार दो बार आप ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको रंग से कोई भी डाउट आपको ना रहे। इसी तरह से मैंने एक और बुक पे, जितनी भी फेमस बुक है, एक और वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको ज़रूर देखिए। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उसमें मैंने करीब 100 से भी ज़्यादा बुक के बारे में है, तो आप एक बार उसको भी ज़रूर देखिए, पढ़िए। और इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। अगर आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।